हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। एंड गाइस नई वीडियो आई है द कोहिस्तानी भाई की। जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ बोलने लगे थे आप। कल ही वीडियो आ गई और कल ही हमें रिक्वेस्ट पे आ गई थी कि भाई की वीडियो आ गई है तो आप रिएक्शन करो। तो फिर हमने इनकी जो पिछली वीडियो थी उस पर रिएक्शन किया था और वीडियो आई है क्रिसमस इन इस्लाम, है ना। और क्रिसमस जो मनाया जाता है वो क्रिश्चियंस का एक कह सकते हैं हम बहुत बड़ा त्योहार उनके लिए, है ना। बहुत ही ज़्यादा बड़ा। सही बात है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड ये त्यौहार रहता है उनके लिए, तो जीसस क्रिस्ट के लिए रहता है। लेकिन इस्लाम में भी इसका कुछ मायने है या नहीं है, ये कोहिस्तानी भाई बताएंगे पूरी वीडियो के बारे में। क्योंकि आप सभी को पता है कि मानते तो भाई मुस्लिम्स भी हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, है ना, और वो भी मानते हैं, लेकिन नज़रिया अलग है। वो मानते हैं अल्लाह का पैगम्बर है मुस्लिम। और जो अगर आप आप मुस्लिम्स हो, अगर आप बनाते हो तो ये इस वीडियो जरूर देखें। हाँ सही बात है। सो फिलहाल इसको प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल। ये इतना बड़ा फेस्टिवल है कि मुसलमानों की ईदें जितना पैसा 10 साल में बनाती हैं, उससे भी ज्यादा पैसा क्रिसमस के सिर्फ 1 साल में बनता है। लेकिन आखिर ये क्रिसमस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि आज दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन क्रिश्चियनिटी का ये मानना है कि इसी दिन, क्रिसमस के दिन, जीसस ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर यही दिन 25 दिसंबर ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे है, तो फिर मुसलमान इसे क्यों नहीं मनाते? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। आज से 2000 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के एक छोटे से शहर में एक मिरेकल से पैदा हुए। ये वो जमाना था जब फलस्तीन में तो यहूदी आबाद थे ही, लेकिन यहाँ पर यहूदियों की हुकूमत नहीं थी। हुकूमत उस वक्त की एक बहुत बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर की थी। जब रोमन एम्पायर अपनी ताकत की पीक पर थी और यहाँ के बादशाह का नाम था सीजर ऑगस्टस, जो रोमन एम्पायर का सबसे ताकतवर बादशाह था। और इसके नाम को, ऑगस्टस को, आज हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि इसी ऑगस्टस के नाम पर साल के एक महीने का नाम भी रखा गया। जैसे ही ऑगस्टस अपनी ताकत की पीक पर पहुंचा, उसने वही गलती की जो हमेशा हर बादशाह इस पोजीशन पर पहुंचकर करता है। ऑगस्टस अपने आप को एक आम इंसान की बजाय एक खुदा, गॉड कहलवाने लगा और पूरे रोमन एम्पायर में लोगों से अपनी इबादत करवाने के लिए अपने नाम के टेम्पल्स बनवाए। अगर हिस्ट्री को देखा जाए, जब भी कोई शख्स इस लेवल की ताकत तक पहुंचता है, तो अल्लाह उसके गुरूर को तोड़ने के लिए बिल्कुल मूसा अलैहिस्सलाम की तरह एक माइटी प्रॉफिट भेजता है। तो इसी सीजर ऑगस्टस के दौर में ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम भी यहीं पर रोमन एम्पायर के अंडर फलस्तीन में यहूदियों के साथ बड़े हुए। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम बचपन से अपनी एज के बाकी सारे नॉर्मल बच्चों से बहुत ही डिफरेंट थे, क्योंकि बचपन में एक बार ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ मरियम के साथ एक बाजार में घूमते घूमते कहीं गायब हो गए और काफी ढूंढने के बाद भी वो पूरे बाजार में कहीं नहीं मिले। तो आखिर उनकी माँ उन्हें ढूंढते ढूंढते यहूदियों के एक टेंपल की तरफ गए, जहां पर उन्होंने देखा कि यंग ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के बड़े यहूदी उलमा के साथ डिबेट कर रहे थे। और उनके क्वेश्चंस को सुनकर यहूदी स्कॉलर्स के चेहरे बिल्कुल गुस्से से भरे हुए थे, क्योंकि उनके सामने ऐसे क्वेश्चंस करने की अब तक किसी में जुर्रत नहीं थी। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन में बड़े होते गए और आगे जाकर उन्हें अल्लाह की तरफ से एक बहुत ही यूनिक पावर मिली, जिसमें वो किसी भी बीमार शख्स को सिर्फ एक उंगली के टच से बिल्कुल ठीक कर देते थे। और अपनी इस पावर को यूज करके ईसा अलैहिस्सलाम गरीब लोगों की मदद करने लगे। और जैसे जैसे लोगों को ईसा अलैहिस्सलाम की इस ताकत का पता चला, तो वो दूर दूर से ईसा अलैहिस्सलाम के पास आने लगे। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ईसा अलैहिस्सलाम की पॉपुलैरिटी पूरे फलस्तीन में फैलने लगी। आखिर ईसा अलैहिस्सलाम इतने फेमस हो गए कि वो जिस भी शहर की तरफ जाते थे, वहां के सारे लोग उन्हें वेलकम करने के लिए उस शहर से बाहर निकल आते थे। और ईसा अलैहिस्सलाम अपनी पावर से उन सब की बीमारियां दूर कर देते थे। यहां तक तो सब बिल्कुल ठीक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ईसा अलैहिस्सलाम अपने फॉलोअर्स को बिठाकर उनके सामने स्पीचेस करने लगे। और इन स्पीचेस में वो बार बार लोगों को ये समझाने लगे कि आज हमारे इस रिलीजन को सिर्फ और सिर्फ इन यहूदी स्कॉलर्स ने तबाह किया, जो अपने टेम्पल्स में बैठकर सिर्फ गरीब लोगों से चंदा जमा करते हैं। और सिर्फ कुछ पैसों के लिए यही स्कॉलर्स तौरात की आयत को चेंज करके अपनी मर्जी के फैसले लिखते हैं। और हर स्पीच में बार बार
ईसा अलैहिस्सलाम यहूदी स्कॉलर्स को मुनाफिक कहकर पुकारने लगे। ये सब सुनने के बाद यहूदी अवाम तो ईसा अलैहिस्सलाम की इन बातों से बहुत इंस्पायर होते थे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की इन बातों से यहूदी स्कॉलर्स के धंधे खराब होने लगे, जिसकी वजह से यहूदी उलमा के दिलों में ईसा अलैहिस्सलाम के लिए सख्त नफरत पैदा हुई और वो ये प्लानिंग करने लगे कि किसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को मारकर उनसे अपनी जान छुड़ा दें। लेकिन सुपर पावर रोमन एम्पायर की हुकूमत में ऐसा करना इम्पॉसिबल था। लेकिन ये सब भी बहुत जल्द बदलने वाला था, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन में इतने फेमस हो चुके थे कि वो फलस्तीन में जहां भी जाते थे हजारों लोगों का क्राउड उन्हें देखने के लिए जमा हो जाता था। आखिर एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के कैपिटल जेरूसलम की तरफ गए। जब लोगों को इस बात का पता चला तो हजारों लोग उनको वेलकम करने के लिए सिटी से बाहर निकल आए और उनकी सवारी के सामने खजूर के दरख्त की शाखें फेंकने लगे, जो उस जमाने में हाईएस्ट रिस्पेक्ट दिखाने का एक तरीका था। रोमन एम्पायर के जनरल्स ये सब देखकर हैरान हो गए कि आखिर ये कौन आ रहा है जिसे लोग बिल्कुल एक बादशाह की तरह रिस्पेक्ट दे रहे हैं। नाउ ईसा अलैहिस्सलाम की ताकत को देखकर रोमन एम्पायर के जनरल्स उनसे डरने लगे और यहूदी उलमा तो उनसे पहले ही नफरत करते थे। तो अब ये दोनों मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश करने लगे, जिसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे क्लोज 11 या 12 फॉलोअर्स के साथ अपना आखिरी डिनर किया और फिर अल्लाह ने उन्हें आसमान की तरफ उठा लिया। लेकिन क्रिश्चियंस का मानना है कि इसके बाद उन्हें मार दिया गया। अब ईसा अलैहिस्सलाम तो दुनिया से चले गए, लेकिन यहाँ फलस्तीन में उनके 11 फॉलोअर्स ने फैसला किया कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले इन फॉलोअर्स ने यहूदियों को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन ऑफ कोर्स यहूदियों ने ईसा को नहीं माना, तो इनको क्या मानेंगे। तो ये फॉलोअर्स यहूदियों को छोड़कर दुनिया के बाकी लोगों तक ईसा अलैहिस्सलाम का मैसेज पहुंचाने लगे और यहूदियों के बिल्कुल ऑपोजिट बाकी दुनिया में क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से फैलने लगी। और इन्हीं नए फॉलोअर्स में से एक का नाम सेंट पॉल था। आज की दुनिया की क्रिश्चियनिटी में सेंट पॉल का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि पॉल से पहले लोग ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक पैगंबर और अल्लाह का बंदा समझते थे, लेकिन पॉल ने पहली बार दुनिया में एक कॉन्सेप्ट लाया कि ईसा अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के बेटे और खुद भी एक खुदा थे। आज पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं और इस सब की शुरुआत इसी पॉल से हुई थी। हालांकि पॉल अपनी पूरी जिंदगी में ईसा अलैहिस्सलाम से कभी मिला ही नहीं था। पॉल और उसके फॉलोअर्स की वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर में फैलती गई। लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि रोमन एम्पायर का रिलीजन क्रिश्चियनिटी के बिल्कुल ऑपोजिट था और वो उस जमाने में जुपिटर की इबादत किया करते थे। तो रोमन एम्पायर की इस अवाम को इम्प्रेस करने के लिए उस जमाने के क्रिश्चियंस ने अपने रिलीजन में कुछ चेंजेस किए। नंबर 1, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के नाम को चेंज करके एक कॉमन रोमन नाम रखा, जो आज इंग्लिश में जीसस बन चुका है। नंबर 2, रोमन एम्पायर के लोग ज्यादातर यूरोपियंस थे, मतलब बिल्कुल गोरे थे, और ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के होने की वजह से थोड़े ब्राउनिश थे और उस जमाने के व्हाइट लोग अपने आप को बाकियों से बहुत ऊपर समझते थे। तो अब इन्हें इम्प्रेस करने के लिए उस जमाने के क्रिश्चियंस ने जीसस की पेंटिंग्स बनाना शुरू की, जिसमें जीसस को बिल्कुल यूरोपियंस की तरह व्हाइट दिखाया गया। मतलब ये दुनिया में आज जीसस की सबसे पुरानी पेंटिंग है। जीसस की यही पेंटिंग्स आज दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग्स हैं, क्योंकि आज से कुछ ही साल पहले जीसस की ही एक पेंटिंग दुनिया में सबसे महंगी बेची गई $450 मिलियन में, और जिसे खरीदा किसने? Mohammed bin Salman is the actual buyer of a Leonardo for a record-breaking $450 million at a Let's come back to the story. क्रिश्चियनिटी में इन चेंजेस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर में बहुत तेजी से फैलने लगी और क्रिश्चियंस इतने बढ़ गए कि रोमन एम्पायर के बादशाहों ने सोचा कि अगर क्रिश्चियंस ऐसे ही बढ़ते गए तो ये तो हमारे रिलीजन जुपिटर के रिलीजन को बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो आखिर रोमन एम्पायर के बादशाह ने फैसला किया कि अब क्रिश्चियनिटी को फैलने से रोकने के लिए हमें सारे क्रिश्चियंस को मारना होगा। जिसके बाद रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियंस पर ऐसा जुल्म किया कि इस जुल्म को कुरान में भी डिस्क्राइब किया गया है कि जब रोमन एम्पायर के बादशाह के जुल्म से कुछ यंग लड़के भागकर एक गार केव में छुप गए और वहीं पर अगले 300 साल तक सोते रहे, जिन्हें असहाबे काफ कहा जाता है। रोमन एम्पायर के इस सारे जुल्म के बाद भी क्रिश्चियंस अपने रिलीजन से पीछे नहीं हटे, बल्कि इन सारे जुल्मों से क्रिश्चियनिटी और भी तेजी से फैलने लगी और दुनिया के हर कोने तक पहुंचने लगी, यहाँ तक कि ये रिलीजन पहली बार इंडिया तक भी पहुंचा। आखिर ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद क्रिश्चियनिटी इतनी पावरफुल हो गई कि रोमन एम्पायर के एक बादशाह कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट ने अपने रिलीजन को छोड़कर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए।
तो अब जब बादशाह ही क्रिश्चियन बन गया तो रोमन एम्पायर के सारे हालात बिल्कुल बदल गए और अब तक जो जुल्म क्रिश्चियंस पर किया जाता था उससे भी ज्यादा जुल्म जुपिटर के रिलीजन के फॉलोअर्स पर किया जाने लगा, क्योंकि उस जमाने का रूल था कि जो रिलीजन बादशाह का होगा वही पब्लिक का भी होगा। तो अब रोमन एम्पायर अपने पुराने रिलीजन को जबरदस्ती दुनिया से खत्म करने लगे, लेकिन ये भी कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि जुपिटर को मानने वाले भी इतनी आसानी से अपना रिलीजन छोड़ने वाले नहीं थे। तो अब यहाँ पर अगेन रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को दोबारा बदलने की कोशिश की और अपने पुराने और नए रिलीजन को एक दूसरे के साथ मिक्स करने लगे, और यहीं से पहली बार क्रिसमस का कॉन्सेप्ट आया। जैसे कि रोमन एम्पायर के रिलीजन में हर साल दिसंबर में अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल सैटर्नेलिया मनाते थे, जिसमें वो अपने खुदा सैटर्न की इबादत करते थे। और उनके इस फेस्टिवल में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी, पाइन ट्रीज, क्योंकि दिसंबर में यूरोप की सर्दी की वजह से सारे दरख्त बिल्कुल सूख जाते थे और सिर्फ पाइन ट्री अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी रहती थी, जिसे वो एक बहुत ही होली चीज समझते थे। और हर फेस्टिवल में इसी दरख्त के एक शाख को अपने घर में लाकर सजाते थे। तो अब रोमन एम्पायर ने अपनी पूरी सल्तनत को एक रिलीजन में जमा करने के लिए अपने पुराने रिलीजन से फेस्टिवल्स उठाए और अपने नए रिलीजन से जीसस क्राइस्ट और इन दोनों को मिला दिया और कहा कि जीसस क्राइस्ट दिसंबर के महीने के आखिर में पैदा हुए थे, और सारे क्रिश्चियंस को हुक्म दिया कि इस दिन को 25 दिसंबर को बिल्कुल पुराने रिलीजन की तरह जीसस क्राइस्ट की बर्थडे मानकर सेलिब्रेट किया जाए। और इसी तरह इन दोनों रिलीजन्स को मर्ज करने के बाद अब पूरी रोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन आज दुनिया का कोई मुसलमान भी इस दिन को सही नहीं मानता, और कुरान में भी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की स्टोरी बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि कुरान में है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे थे तो उनकी माँ मरियम के पास सिर्फ एक खजूर का दरख्त था, जिस पर उन्हें हुक्म दिया गया कि घबराओ मत और इस खजूर के दरख्त को हिलाओ ताकि इससे तुम्हारे लिए ताज़ा खजूर गिर सके और तुम्हें ताकत मिले। खजूर का दरख्त। अब मसला ये है कि दरख्त पर खजूर तभी बनते हैं जब सख्त गर्मी का मौसम हो, which means according to कुरान ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जरूर गर्मी के महीनों में हुई होगी, और दिसंबर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये सिर्फ कुरान में ही नहीं बल्कि क्रिश्चियंस भी ये मानते हैं कि उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के सही दिन का पता नहीं है। जो भी हो, अब पूरी रोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुकी थी, और जैसे ही रोमन एम्पायर के लोग क्रिश्चियंस बने, ये वही टाइम था जब अल्लाह ने असहाबे काफ को अपनी लंबी नींद से उठाया और उन्होंने उठकर एक दूसरे से पूछा कि हम ज्यादा से ज्यादा कितने वक्त तक सोए होंगे। तो उनमें से एक ने कहा कि 1 या आधा दिन। लेकिन जब वो बाहर निकले उन्हें पता चला कि यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल बदल चुका है। इसके बाद क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन बना, और आने वाले वक्तों में रोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर की वजह से आज तक क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है। और क्रिसमस दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल, जिसमें हर साल पूरी दुनिया से लोग $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, जो हर साल के ईद से 10 गुना ज्यादा पैसा है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। क्रिसमस पहले के जमाने में सिर्फ एक छोटा सा फेस्टिवल था जिसमें लोग चर्च में जमा होकर अल्लाह और ईसा अलैहिस्सलाम को याद किया करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग इस सब से बोर होने लगे, तो अब लोगों को दोबारा क्रिसमस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ लोगों ने क्रिसमस के इस फेस्टिवल में नई चीजें ऐड की, जैसे कि म्यूजिक, गाना, शराब। और क्रिसमस के इस फेस्टिवल में जो सबसे बड़ा एडिशन किया गया वो था सैंटा क्लॉज, जो पुराने जमाने में एक रियल क्रिश्चियन स्कॉलर सेंट निकोलस थे, जो अपनी जेनरोसिटी की वजह से पूरे क्रिश्चियंस में मशहूर थे। आज से 150 साल पहले जब पहली बार सैंटा क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराया गया तो वो ज्यादातर ग्रीन या ब्लू कपड़े पहनकर बच्चों को गिफ्ट्स दिया करते थे। लेकिन ऐसा ऐसा कोका कोला सैंटा क्लॉज को अपने एड्स में यूज करने लगा और इसके कपड़ों को ग्रीन कलर से बदलकर बिल्कुल अपने बॉटल्स की तरह रेड और व्हाइट बना दिया। आज क्रिसमस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जो सिर्फ क्रिश्चियन कंट्रीज में नहीं बल्कि चाइना और इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज में भी मनाया जाता है, जिसकी वजह से क्रिसमस के फेस्टिवल में पूरी दुनिया से $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस होता है। और ये $1 ट्रिलियन इतना ज्यादा पैसा है कि अगर मुसलमानों की 10 साल की ईदों को भी मिला दिया जाए तब भी वो 1 साल के क्रिसमस से कम बनते हैं। सो गाइज ये थी वीडियो Yes. एंड गाइज इतना बड़ा वो है, एक इतना बड़ा फेस्टिवल तो है ही है। हम भी बचपन में हुआ करते थे ना, तो हम भी ये सोचते थे कि कल क्रिसमस है और सेंटा क्लॉज आएंगे तो हमें गिफ्ट दे जाएंगे। पूरी रात नींद नहीं आती थी, सेंटा क्लॉज आएंगे मेरे घर के बाहर आएंगे, मेरे को बड़ा पसंद है ऐसे है ना, Christmas ये सोच चीज़ें के आएंगे, है ना, गिफ्ट दे जाएंगे। पर वो
बच्चों वाली चीज़ें थी। सेंटा क्लॉज सही में हम सोचते थे, वो जो कार्टून में दिखाया जाता था ना कि रथ पे आते थे वो घोड़ा वाले के, मेरे घर के बाहर में सुबह उठ के देखता था घर के आसपास कि कहीं गिफ्ट ना छोड़ा हो। सो ये थी वीडियो क्रिसमस इन इस्लाम, पूरा का पूरा उन्होंने महत्व बताया, तभी इसलिए उन्होंने बताया कि मुस्लिम जो है इसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं, क्योंकि जो एग्जैक्ट डेट बर्थडे के उस पे रूप में मनाया जाता है, क्रिश्चियंस वे में मनाते हैं ना, पूरी स्टोरी बता दी उन्होंने, बट एग्जैक्ट जो बर्थ है वो ईसा अलैहिस्सलाम का जो है वो दिसंबर में नहीं हुआ है, इसलिए वो तो गलती मानते हैं कि ये गलत थ्योरी पे चल रहे हैं भाई सारे के सारे क्रिश्चियन, है ना। बट चलो अपने त्यौहार मना रहे हैं, जैसा मना रहे हैं वो खुश हो रहे हैं, इससे तो हमें भी खुश होना चाहिए उनको देखे। बाकी तो चलो अलग बात है, हर एक का अपना अपना बिलीव है जैसा भी है। सो बाकी तो ये थी वीडियो गाइज, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी रिएक्ट करें जरूर कमेंट करके बताना गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।